ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम भगवान कृष्ण की बड़ी ही दिव्य आनंदमयी दिनचर्या के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो जैसे हमने पिछली कथा में समझने का प्रयास किया था, भगवान कृष्ण उनके जो दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक कर्म जो भगवान मानव समाज के लिए, जैसे यहाँ पर एक जो आदर्श गृहस्थ व्यक्ति है उसकी दिनचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए, भगवान ने साक्षात अपने पात्र के द्वारा निभाई, उसको देख करके हम सीख सकते हैं। लेकिन जो भगवान की दूसरी प्रकार की लीला है, जैसे भगवान ने अपने आप का विस्तार किया, 16,000 रानियों के साथ में भगवान ने विवाह किया, इस प्रकार की लीला की, उसकी नकल हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये भगवान के दिव्य कर्म होते हैं, ये हमें सही प्रकार से समझना है। तो भगवान जो है, हम भगवान पिछली कथा में हमने सुना था, भगवान जो है ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ जाते थे। तो हमें क्या समझना है, ठीक इसी प्रकार से हम किसी भी प्रकार से आराम से रात को बड़े ही आनंद के साथ में अपनी पत्नी के साथ में किसी भी प्रकार से हम बड़े ही आनंद के साथ में क्यों ना सोए हों, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय में कर्तव्य के अनुसार हमें इसी प्रकार से उठ जाना चाहिए। तो ये जो है हम भगवान के उस बड़े ही महत्वपूर्ण इस पाठ के द्वारा समझ सकते हैं। उसके पश्चात भगवान क्या करते, भगवान जो है अपनी दिनचर्या करके, हाथ मुंह धो करके, स्नान करने से भी पहले भगवान जो है ध्यान में बैठ जाते। और भागवत में कहा है, भगवान किसके ऊपर ध्यान लगाते, भगवान अपने ही ऊपर ध्यान लगाते। तो हमें क्या समझना है, क्या इससे हमें ये समझना है भगवान अपने ऊपर ध्यान लगाते, इसी प्रकार से हमें भी अपने ऊपर ध्यान लगाना है? नहीं, क्योंकि भगवान तो स्वयं भगवान है। और भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श मानव, एक आदर्श गृहस्थ, उसको किस प्रकार से किसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, भगवान वो पात्र अदा कर रहे हैं। तो उसके अनुसार हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि वो कृष्ण के ऊपर ध्यान लगा रहे, वो स्वयं कृष्ण है, इसलिए वो कृष्ण के ऊपर ध्यान लगा रहे। तो हमें क्या करना है, हमें भी कृष्ण के ऊपर, राधा कृष्ण के ऊपर, उनके ऊपर जो है हमें ध्यान लगाना है। और आचार्यों ने बताया है कि कलयुग के अंदर में सबसे बढ़िया तरीका भगवान राधा और कृष्ण, उनके ऊपर ध्यान लगाने का सबसे बढ़िया तरीका कलयुग में क्या है, वो भगवान के मंत्र का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ये जो हरे कृष्ण मंत्र होता है, इसमें भी हम देख सकते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधा कृष्णा। हम संबोधित करते हैं भगवान की शक्ति और भगवान को साथ में। अकेले भगवान की शक्ति, अकेले भगवान
हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से सूरज और सूरज की रोशनी को अलग नहीं कर सकते हैं, सूरज हमेशा अपनी रोशनी के साथ में रहती है। इसी प्रकार से भगवान की शक्ति और भगवान शक्तिमान, शक्ति और शक्तिमान हमेशा साथ में हमें उनका पूजन करना चाहिए। इसलिए हम देख सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण की जो है उनकी उपासना की जाती है, सीताराम की उपासना की जाती है, इसी प्रकार से राधा कृष्णा। तो इसलिए जब हम ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, इसका मतलब क्या है? हरे जो है वो राधा को संबोधित कर रहे हैं और कृष्ण या राम वो जो है भगवान को संबोधित, मतलब भगवान की शक्ति और भगवान। तो इस हरे कृष्ण मंत्र का मतलब क्या है? हम श्रीमती राधा रानी से, लक्ष्मी देवी से या सीता मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान की अंतरंगा शक्ति, हमें भगवान की सेवा में लगाओ। हे राधे, हमें कृष्ण की सेवा में लगाओ। ये जो है इस मंत्र का मतलब होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आचार्यों ने बताया है कि जब भगवान अपने ऊपर ध्यान लगाते हैं और हम अगर अपने ऊपर ध्यान लगाएं, दोनों में बड़ा अंतर होता है। इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा, क्योंकि प्रश्न हम ये भी सोच सकते हैं कि भाई आपने तो यहाँ पर बताया कि भगवान कृष्ण ध्यान लगा रहे थे और आप हमें बता रहे हैं कि कलयुग के अंदर में ध्यान लगाने की जगह में अगर हम भगवान के नाम का जप करेंगे वो भी बराबर है। तो ये बराबर कैसे है, हम कैसे समझ सकते हैं? क्या भगवान के ऊपर ध्यान लगाना, मन के द्वारा हम भगवान के ऊपर, उनके जो है रूप के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं क्या वो, और जब हम हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर ध्यान लगाते हैं, क्या इसमें अंतर नहीं है? क्या दोनों बराबर हैं? तो ये दोनों चीज भी जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आचार्यों ने बताया है, वेदों के अंदर में, भागवत में, भगवत गीता में ये बड़ा ही सुंदर उसका वर्णन दिया है। हम जो जीव होते हैं, हम जीव जो हैं अपने शरीर से अलग होते हैं। जैसे इस भौतिक संसार में आप देख लीजिए, हम जो हैं इस शरीर के अंदर में हैं। भगवत गीता में भगवान ने क्या समझाया है? भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे। देह का मतलब होता है शरीर, देही का मतलब होता है जो शरीर के अंदर में है। जैसे घर है, घर के अंदर में जो व्यक्ति रह रहे हैं, आपकी गाड़ी है, कार है, कार के अंदर में ड्राइवर है या जो पैसेंजर हैं, जो यात्रीगण हैं, वो अलग हैं, कार अलग है। घर अलग है, घर के अंदर में रहने वाले लोग अलग हैं। इसी प्रकार से भगवान ने भगवत गीता में क्या समझाया है? भगवान कहते हैं एक होती है देह, ये शरीर है, ये घर के बराबर है, ये यंत्र के बराबर है, ये कार के बराबर है। इसके अंदर में जो देही है, जो रहने वाली आत्मा है, वो इससे अलग है। इसलिए हम देखते हैं ना, हम जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? परलोक सिधार गया, ये इस लोक से चला गया है। मतलब क्या? उसकी देह तो वहीं पर पड़ी हुई है। हम क्यों कहते हैं चला गया है? मतलब आत्मा निकल करके चली गई है। तो ये हम जो है बड़ा सरल प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। लेकिन अगर हम भगवान से कंपेयर करें, देखिए भगवान की आत्मा भी अलग नहीं है, भगवान का शरीर भी अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने अलग से शरीर ले लिया। वो जो कृष्ण का द्वारका में जो शरीर है वो बाहरी हमारी तरीके से शरीर है और उसके अंदर में कृष्ण है, ऐसा हमें नहीं समझना है। हम जीव के अंदर में आत्मा और शरीर में भेद है। भगवान की आत्मा और भगवान के शरीर में कोई भेद नहीं है। उनको कहते हैं अद्वैत ज्ञान। अद्वैत ज्ञान का मतलब होता है भगवान के अंदर में ये द्वंद्वता नहीं है। हमारे अंदर में द्वंद्वता है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। भगवान के अंदर में ऐसी कोई द्वंद्वता नहीं है। आगे हम लोग देख सकते हैं, आगे वेद क्या बताते हैं। तो पहला हमने क्या समझा? पहला हमने समझा हम शरीर से अलग हैं,
ठीक है। दूसरा वेद समझाते हैं न केवल हम शरीर से अलग हैं, अगर हम देखें इस संसार के अंदर में सब प्राणी अलग अलग हैं, सबके शरीर अलग अलग हैं। अभी अगर आप देखते हैं कुत्ते का शरीर अलग है, बिल्ली का शरीर अलग है, जानवर का शरीर अलग है, पेड़ का अलग है, पौधे का अलग है ना, मानव का शरीर अलग है। लेकिन भगवान, उनके अलग अलग शरीर अगर हम देखें उनमें कोई अंतर नहीं है। मेरे शरीर में जानवर के शरीर में अंतर है। मैं मानव शरीर में बातें कर सकता हूं, मैं जानवर के शरीर में, कुत्ते के शरीर में रहूंगा तो मैं भौंकूंगा, अलग शरीर में रहूंगा, अलग प्रकार का कार्यक्रम करूंगा। लेकिन भगवान जो है, आप उनके अवतार को देख लीजिए। भगवान ने जो है मीन अवतार लिया, मतलब एक मछली का भी अवतार लिया। भगवान ने वराह का अवतार लिया, भगवान जो एक शूकर के रूप में आए। तो अनेकों प्रकार के, कूर्म का अवतार है भगवान का, ऐसे अनेकों प्रकार के अवतार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का ये अवतार, वो अवतार, ये अवतार सब अलग अलग हैं। भगवान के सारे शरीर फिर भी दिव्य शरीर हैं, कोई अंतर नहीं है। वेदों में भगवान कृष्ण की भी पूजा की गई है, वेदों में भगवान के कूर्म अवतार, भगवान के वराह अवतार की भी पूजा की गई है। इस संसार में हम थोड़ी शूकर की पूजा करते हैं, सुअर की पूजा कौन करता है, लेकिन भगवान के वराह अवतार की पूजा की गई, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य है। भगवान के शरीर में, भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ये दूसरा जो है वेद बताते हैं अंतर होता है। देखिए तीसरा वेद क्या बताते हैं, देखिए ये भी बड़ा सुंदर है। अब हम देख सकते हैं मानव जीवन के अंदर में, भाई हम बोलेंगे ठीक है हमारा शरीर दूसरे जानवरों के शरीरों से सबसे अलग है, लेकिन मानव शरीर तो एक बराबर है। एक बराबर हो सकता है देखने में, लेकिन फिर भी सबका शरीर अलग अलग है। हम देख सकते हैं मेरा शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है, आपकी आदतें अलग हैं, मेरी आदतें अलग हैं। मतलब मानव जीवन में भी 4 लाख प्रकार के अलग अलग शरीर होते हैं। तो मानव जाति में भी हम एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन भगवान के आप देखिए, भगवान कृष्ण का उन्होंने पहले, सबसे पहला भगवान विस्तार करते हैं बलराम जी। बलराम जी का आगे विस्तार होता है प्रद्युम्ना, अनिरुद्धा, संकर्षणा, वासुदेव, ये भगवान के हैं। और आगे भगवान के अनेकों विस्तार होते हैं। वो देखने में भगवान जो है मानव जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी एक हैं, फिर भी एक हैं। तो भगवान के जानवर जैसे शरीर या भगवान के मानव जैसे शरीर, वो फिर भी एक हैं। हमारे देखिए, हम जानवरों से भी अलग हैं, हम अलग अलग मानवों से भी अलग हैं। तो ये तीसरा जो है महत्वपूर्ण अंग जो है समझने लायक है, जो वेदों में बताया है। चौथा भी बताया है, आगे क्या बताया है, इस शरीर के अंदर में भी, भाई ठीक है मेरा शरीर दूसरे शरीर से अलग हो गया, मेरा शरीर जानवर के शरीर से अलग हो गया, मेरी आत्मा इस शरीर से भी अलग हो गई, लेकिन इस हम लोग सोचेंगे ये शरीर तो एक है। नहीं, इस शरीर के अंदर में भी विभिन्नताएं हैं, इस शरीर के अंदर में भी विभिन्नताएं हैं। मेरा हाथ अलग प्रकार का काम करता है, मेरे पांव अलग प्रकार के काम करते हैं, मेरे कान अलग प्रकार के काम करेंगे, मेरी आंखें अलग प्रकार से काम करती हैं। अगर मैं आपको कहूं कि भाई आज मंदिर के अंदर में बढ़िया प्रसाद आप पाइए, बढ़िया प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है? सॉरी, आप प्रसाद को देख करके खाइए, ठीक है। कीर्तन हो गया, सब बढ़िया, आपने श्रवण कर लिया, सब हो गया बढ़िया। अब कार्यक्रम के बाद में आप प्रसाद खाइए, लेकिन प्रसाद आप देख करके मात्र खाइए, नहीं होगा, हमारी कोई संतुष्टि नहीं होगी, हमारी असंतुष्टि बढ़ जाएगी, प्रसाद को देख करके और भूख बढ़ जाएगी। लेकिन भगवान के अंगों में भी कोई अंतर नहीं है। भगवान एक शरीर से दूसरे शरीर में कोई अंतर नहीं, भगवान के जानवर रूपी शरीर में कोई अंतर नहीं, भगवान की आत्मा में और शरीर में कोई अंतर नहीं, भगवान के एक अंग और दूसरे अंग में भी कोई अंतर नहीं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण समझना। देखिए, भगवान इसलिए एब्सोल्यूट कहते हैं, इसलिए भगवान को परम कहते हैं। हम परम नहीं, हम केवल भगवान के छोटे अंश मात्र हैं। तो ब्रह्म संहिता में इसके बारे में बड़ा सुंदर वर्णन है। उसमें कहा है
ब्रह्म संहिता में कहा है, सकलेंद्रिया, भगवान की सकल इंद्रियां, सारी की सारी जितनी भी इंद्रियां हैं, अंगानि यस्य सकलेंद्रिया, भगवान की जितने भी अंग हैं, जितने भी इंद्रियां हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति, भगवान देख करके भी जो है किसी वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए इसके द्वारा हम जो नास्तिक लोग हैं उनको हम सबक सिखा सकते हैं, उनको ये पाठ समझा सकते हैं। क्योंकि कई बार नास्तिक लोग मंदिर में आकर के कहते हैं कि प्रभु जी आपने मंदिर में भोग तो चढ़ाया पर भगवान ने कहाँ खाया, हम तो देख रहे हैं प्लेट वैसी की वैसी रखी है, आपने घंटी बजा दी, भगवान को अर्पण कर दी, लेकिन जब बाहर निकाली तो वैसी की वैसी है। तो वेदों के अंदर में बताया है कि भगवान उसको देख करके भी खा सकते हैं। भगवान इतने कृपालु हैं, क्योंकि अगर भगवान ने वो खा लिया, अगर जैसे हम लोग खाते हैं भगवान वैसे भी खाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, भगवान जब सुदामा ब्राह्मण लेकर के भगवान के पास में सत्तू लेकर के आए, भगवान ने वो ग्रहण किया। विदुर ने जब भगवान को प्रेम के द्वारा भगवान को वो केले दे रहे थे, लेकिन प्रेम में इतने डूब गए थे विदुर जी कि जो केला था उसको फेंक रहे थे और जो उसका छिलका था वो भगवान को अर्पण कर रहे थे, और भगवान ने प्रेम के द्वारा वो भी खा लिए। तो भगवान जब दिखाना चाहते हैं कि मैं ऐसे भी खा सकता हूँ, लेकिन जब प्रेम के द्वारा मंदिर में हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं, भगवान कहते हैं तद अहम अश्नामि, मैं उसको ग्रहण करता हूँ, और इसलिए वो प्रसाद बन जाता है, भगवान की कृपा बन जाती है। और भगवान जब हमारे लिए इस प्रकार से छोड़ देते हैं और जब हम उसको ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन के अंदर में बदलाव आ जाता है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम समझ सकते हैं भगवान में और उनके शरीर में इस प्रकार से कोई अंतर नहीं, हमारे लिए अंतर है। इसलिए भगवान जब अपने ऊपर ध्यान लगा रहे हैं और हम अपने ऊपर ध्यान लगाएं, उसमें बिल्कुल अंतर है। और आगे की कथा हम और जारी रखेंगे, अगली कथा में इसके बारे में और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।